हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ श्रुति एंड लेट्स सी कि आपके डेस्टिनी पार्टनर कैसे होंगे एंड हम ये भी देखेंगे कि आप कब तक उनसे मिलोगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि आप कब तक उनसे मिलोगे और सी कि आप कब तक मिलोगे। हो सकता है अभी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो या फिर किसी ने आपको गोस्ट किया है, आपके साथ चीटिंग की है, इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। ओके, इस साल के अगस्त मंथ में आप इनसे मिलोगे। ठीक है, ये एनर्जी शिफ्टिंग का टाइम स्टार्ट होगा जब आप अपने सेल्फ केयर करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे। जून से लेके ये टाइम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप अगस्त में इनसे मिलोगे ज़रूर इस साल के। ठीक है, और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, पैशन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टेड होगे इनसे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बहुत एक्सट्रीम अट्रैक्शन फील होगा। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड लेट्स सी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे इनके। इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, इनके बहुत सारे मल्टीपल ड्रीम्स हो सकते हैं, डिज़ायर्स हैं इनके कि मुझे ऐसा घर लेना है, ऐसी गाड़ी लेनी, इस तरीके के। इनको सही डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा डबल माइंड रहेंगे, बहुत ज़िद्दी रहेंगे, हर चीज़ मतलब सच के लिए खड़े रहने वाले, हर किसी के साथ मतलब स्ट्रिक्ट रहेंगे। और एक बार जो डिसीजन लिया वो तब हटेंगे नहीं। स्टार्टिंग में हो सकता है उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो। ओके, बहुत ज़िद्दी रहने वाले, किसी चीज़ को लिया हाथ में तो कंप्लीट करके ही ये छोड़ेंगे। ओके, एंड हो सकता है इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हों। ओके, रिस्पॉन्सिबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ये रिस्पॉन्सिबल। और ये कार्ड आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर अपने इमोशंस को ओवर पावर नहीं होने देंगे। एंड हो सकता है आपसे एज में ये बड़े हो। ओके, इफ़ आप फीमेल हो तो ये एज में बड़े होंगे, और मेल हो तब भी ये एज में बड़ी हो सकती है, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा मेच्योर ये होंगे। ठीक है, मतलब इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे। एंड यस, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे नहीं दिखाई दे रहे, प्रैक्टिकल ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड टैलेंटेड है, और थोड़े से स्टार्टली स्लो होंगे, बट मतलब जब आप इनसे मिलोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हर चीज़ बताने में भी, या फिर छोटी छोटी चीज़ें बताने में ही इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा आपको लग सकता है। ठीक है, ठीक है, हम ये देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी इनसे। कि मैं ऐसे करती हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि सब कार्ड्स देख के शफल कैसे कर। शादी कब होगी, लेट्स सी शादी कब होगी। शादी आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टाइम मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड। आप मिलोगे तो इस साल के अगस्त में। शादी कब होगी उसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ओके, हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो लोगों की वजह से, आपके बीच में थोड़े शक्की टाइप्स के हो सकते हैं। ये शक करेंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बट स्टार्टिंग में थोड़े हर्डल आएंगे आपके रिश्ते में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों की विद इन 3 इयर्स शादी हो जाएगी। ओके, और कुछ कुछ लोगों की 2027 जैन। ओके, बट मैक्स 3 साल में शादी होगी। ओके, 2029 ऐसा 29 मुझे दिखाई दे रहा है, और 2027, ये 2 इयर्स में आपकी शादी होगी। ओके, मैं अभी मंथ देखूँगी। ओके, इफ़ आपकी शादी 2027 में होगी तो वो जैन मंथ में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, यस, जैन मंथ में आपकी शादी होगी। ठीक है,
और जिनका 2029 मैंने देखा, 2029 उनके लिए उनकी भी मार्च में हो सकती है या फिर जैन में होगी, ठीक है, बट इसी पीरियड में होगी। मंथ भी मैंने बता दिया आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच ये रीडिंग देखने के लिए। आप क्लेम करें इस एनर्जी को। ओके, और ये एक चीज़ बतानी थी मुझे, वो ये थी कि आपका आपका एज क्या रहेगा उस वक्त। लेट्स सी कि क्या एज रहेगा आपका। 29 एज आपका रह सकता है उस वक्त, या फिर सितंबर में बर्थ हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग नेचर के हो, बहुत मदरली हो, एंड जैन में आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर जुलाई में, या फिर अगस्त सितंबर में आपका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। एंड आपका एज 27 या फिर 29 हो सकता है उस टाइम पे। ये 27 एंड 29 पता नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। डेट्स भी हो सकती है ये, ठीक है। हम डेट्स भी देखेंगे कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, सो इसमें आपकी शादी हो सकती है, या फिर आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, सो हम देखेंगे कि कौन सी डेट्स रहेंगी। ओके, 11 डेट इम्पॉर्टेंट है, 2 डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 10 डेट इम्पॉर्टेंट रहेगी, 7, ये देखो 10 एंड 7 इम्पॉर्टेंट है, एंड 11। ओके, सो ये डेट्स इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ओके, बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर आपकी शादी हो जाए उसमें, ऐसा दिखाई दे रहा है। 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैन बर्थ मंथ हो सकता है आपका। ओके, सो अब हम और क्या निकाल रहे थे। ओके, सो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी क्या रहेगी इमोशनल सिचुएशन, तब आप इमोशनली कैसे रहोगे जब आप इनसे मिलोगे। ओके, मैं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग नेचर एनर्जी में रहोगे, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दे रहे होगे, कोई ना कोई एक ख़राब साइकिल एंड हुआ होगा, अपने फाइनेंस के ऊपर आप ध्यान दे रहे होगे, तब आप इनसे मिलोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको एक क्लोजर मिलेगा, कुछ डिसअपॉइंटमेंट से, या फिर कई लोगों से आप दूर जब निकलोगे जो टॉक्सिक थे, आपके लिए सही नहीं थे, और अपने ऊपर काम कर रहे होगे, अच्छे एनर्जी में होगे, तब आपसे ये अट्रैक्ट होंगे और आप आगे जाओगे इनसे, और आपकी शादी भी होगी। और हम ये भी देखेंगे कि शादी कैसी रहने वाली है आपकी। हो सकता है आप थोड़े हार्शली बातें करते हो सकता है, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको थोड़ा सा क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना है, बट हो सकता है थोड़ा सा आपको बातें शुगर कोटिंग करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, शादी आपकी अच्छी होगी एंड अच्छी चलेगी, आपकी बहुत सारी विशेज़ कंप्लीट होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा घूमने जाओगे, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे। शादी होगी उससे पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने देखे होंगे, फैमिली में भी आप बहुत लोगों के नज़रों में होंगे। ओके, सो अच्छा दिखाई दे रहा है ओवरऑल, बट थोड़ा सा आपको ये गाइडेंस है कि आपको थोड़ी सी जब बातें करोगे तो सोच समझ के करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच, दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, इस साल की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एंड या सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।